नमस्कार साथियों, आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे वर्तमान में कौन क्या अर्थात महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में, जो कि हर एक एग्जाम के लिए एकदम फेवरेट टॉपिक रहता है। 1 से 2 नंबर यहाँ पर पक्का रहता है। तो आप लोग अगर 3 से 4 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख कर जाएँ। कम से कम आपको 1 से 2 नंबर का फायदा पक्का होने वाला है। तो चलिए बगैर देरी करते स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अरुण गोयल जो है ये भारत के नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं। अब बात की जाए चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग की स्थापना 15 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब बात की जाए मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो 25वें हैं राजीव कुमार। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो 25वें क्रम के हैं, राजीव कुमार हैं। और उप चुनाव आयुक्त जो हैं अजय भादुती। ये तीनों नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे। भारत के चुनाव आयुक्त कौन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है तो राजीव कुमार हो जाएंगे, और उप चुनाव आयुक्त कौन है तो अजय भादु। ये तीनों नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे, डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष। इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार मार के जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष यहाँ पर पूछा गया है। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है टीटीएफआई की? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। मेघना अहलावत जो है ये टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। बात की जाए टीटीएफआई की, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना की बात कर ली जाए तो इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। मुख्यालय इसका भी नया दिल्ली में है, और इसके महासचिव हैं अरुण कुमार बनर्जी। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्टफ फैक्ट भी देखते चल रहे हैं साथ साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो सीडीएस जो है ये नए कौन बने हैं? आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अनिल चौहान जो है भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। अब बात की जाए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के बारे में, तो इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1 जनवरी को इसका गठन हुआ था। और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत जी जो हैं ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, अर्थात पहले सीडीएस थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है ये भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखेंगे। अब यहाँ पर बात आई है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना की भी बात कर ले जाते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना ही हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम जो थे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। और मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिक्की से संबंधित, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग स्टार मार्क करके रख लीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आना तय ही है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ अर्थात फिक्की की बात की जाए तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष अभी हाल ही में बने हैं, शुभ्रकांत पांडा जी जो हैं ये इसके नए अध्यक्ष बने हैं, काफ़ी दिन हो गए बने। तो इसकी बात कर ली जाए फिक्की की, यहाँ पर बात आई है फिक्की की, तो फिक्की जो है इसकी बात की जाए तो इसका पूरा नाम होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आने वाला है। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। माधवी पुरी बुच जो है ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेबी इसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अर्थात केबीआईसी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका ए है रामचरण सिंह, ऑप्शन नंबर बी है मेहुल मेहता, ऑप्शन नंबर सी है विनीत कुमार। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी सही हो जाएगा। विनीत कुमार जो है ये केबीआईसी के नए सीईओ बने हैं। बात की जाए केबीआईसी की तो इसका पूरा नाम होता है खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में स्थापना हुई थी। अधिनियम 1956 के तहत 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय है मुंबई में, और इसके अध्यक्ष हैं मनोज कुमार, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ अर्थात आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? यहाँ पर पहली महिला शब्द आ गया है तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। पीटी उषा जो है ये भारतीय ओलंपिक संघ अर्थात इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1926 में अर्थात 1927 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जगदीप धनखड़, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति ही होते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर इसमें
सी सही है, जगदीप धनखड़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रोजर बिन्नी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी। बात करते हैं बीसीसीआई की स्थापना की, तो बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान में सचिव हैं। जैसा उपाध्यक्ष की बात की जाए तो राजीव शुक्ला हैं। और इंडियन प्रीमियर लीग जो होता है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरुण सिंह धूमल। इसे भी आप लोग याद रखेंगे स्टार फैक्ट के रूप में, जो कि एग्जाम के लिए आपके बहुत ही फेवरेट बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने हुए हैं? इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट करें और इसका करेक्ट आंसर हम भी बता देते हैं आपका इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने हैं? गौरव द्विवेदी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, गौरव द्विवेदी जो है प्रसार भारती के नए सीईओ बने हैं। अब बात की जाए प्रसार भारती की, तो प्रसार भारती जो है इसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 को हुई थी। मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारा ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान जो है इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहली महिला अध्यक्ष बनी है ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका इसमें सही हो जाता है नंबर ए, डॉक्टर जी हेमप्रभा। यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, डॉक्टर जी हेमप्रभा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डॉक्टर जी हेमप्रभा जो है ये ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात की जाए ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? कि स्थापना 1912 में हुई थी। मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में इसका मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? यहाँ पर भी पहली महिला महानिदेशक की बात आ गई है, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी सही है, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी जो है ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं CSIR की, तो CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका पूरा नाम है और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रेस सूचना ब्यूरो अर्थात प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजेश मल्होत्रा जो हैं ये प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं। चलिए बात करते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की, तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी जून 1919 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री वर्तमान में कौन है? तो अनुराग ठाकुर जी जो हैं वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे स्टार फैक्ट के रूप में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल अर्थात SSB जो है इसकी नई महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो महिला महानिदेशक कौन बनी है? ऑप्शन ए है रश्मि शुक्ला, ऑप्शन बी है प्रमिला जयपाल, ऑप्शन नंबर सी है रुचिरा कंबोज, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, रश्मि शुक्ला जो है ये SSB की पहली महिला महानिदेशक बनी है। अब बात की जाए SSB की, तो SSB जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी SSB सशस्त्र सीमा बल की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मोटो है सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड अर्थात सेवा सुरक्षा और भाईचारा इसका मोटो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखेंगे। ये क्वेश्चन जो है एकदम एग्जाम के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? स्टार मार्क कर लीजिएगा। नीति आयोग से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए है कैलाश नाथ कौल, ऑप्शन नंबर बी है राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर सी है BVR सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका जो है BVR सुब्रमण्यम जो है ये नीति आयोग के नए CEO बनाए गए हैं, BVR सुब्रमण्यम। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग जो है इसकी स्थापना कब की जाती है? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की जाती है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, अर्थात वर्तमान में इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं और इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। नीति आयोग का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के नए औषधि महानियंत्रक अर्थात ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, राजीव सिंह रघुवंशी जो है वर्तमान में भारत के DCGI अर्थात ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई, तो DCGI जो है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो
इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 2019 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजीव लक्ष्मण करिंदकर जो हैं ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। बात की जाए इसके गठन की, तो इसका गठन 2005 में हुआ था और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। मीनेश सिसाह जो है ये राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड के नए प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो QCI जो है इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं जच्छे शाह जो है ये QCI के नए अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के नए महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो भारत के नए महान्यायवादी बन गए हैं आर वेंकटरमनी जो है भारत के नए महान्यायवादी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे छाप के जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है केवी साजी, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर घोष, ऑप्शन नंबर सी है नवीन चावला, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। केवी साजी जो है ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बात की जाए इसकी स्थापना की, तो 12 जुलाई 1982 की इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है, मुख्यालय इसका मुंबई में है। नाबार्ड का मुख्यालय जो है मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम अर्थात ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ONGC जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं अरुण कुमार सिंह जो है इसके नए अध्यक्ष बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। ONGC के नए अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार सिंह। ONGC की स्थापना की बात की जाए तो 14 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ अर्थात फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? अभी आप लोगों ने इससे पहले देखा कि फिक्की के हमने देखा था सचिव, तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए महासचिव बन गए हैं शैलेश पाठक। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। शैलेश पाठक जो है ये भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए महासचिव हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 22वें विधि आयोग अर्थात लॉ कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं, आपका बी सही हो जाएगा। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जो है ये 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो 26 नंबर क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसे, तो आपको याद ही रहना चाहिए। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनिल कुमार लाहौटी जो है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं। नेक्स्ट बात की जाए भारतीय रेलवे की, तो भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, रेल मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर छाप के रख लीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू जो है ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, 15वीं क्रम की राष्ट्रपति हैं और ये उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। और इनके जो है ये किस जनजाति से बिलोंग करती हैं? तो संथाल जनजाति से ये बिलोंग करती हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है हमारा राज्यसभा की आचार समिति जो होती है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। जिन जिन लोगों को पता है वो भी लिखें, जिनको नहीं पता वो भी आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है अर्थात CGA कौन बनी है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। SS दुबे जो है ये भारत की नई लेखा महानियंत्रक बनी है। बात की जाए CGA की, तो ये CGA जो होता है वो केंद्र सरकार के लेखन मामलों का प्रमुख सलाहकार होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग अर्थात CERC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। जिष्णु अरोड़ा जो है इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने? अर्थात यहाँ पर पूछा गया है कि DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समीर V कामत जो है DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। बात कर लेते हैं हम लोग DRDO की, तो DRDO अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1958 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अर्थात NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संतोष कुमार यादव जो हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। बात की जाए NHAI की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मुख्यालय नई दिल्ली में है।
राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद जरूर कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आपके आने वाला क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किशोर कुमार बासा जो है ये राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण अर्थात NMA के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? तो किशोर कुमार बासा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं, भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश अर्थात भारत के जो है 25वें CJI कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी जो हैं ये भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे छाप के रख लीजिएगा, एकदम से यहाँ पर क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ये अभी जब से बने हैं चर्चा में ही चल रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाना तय ही है, तो आप लोग इसे छाप के रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो जो भारतीय थल सेना अर्थात इंडियन आर्मी के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? तो इंडियन आर्मी जो है इसके नए प्रमुख कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर कौन सा है, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन है और इसे सबको पता होना ही चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी की। तो इंडियन आर्मी जो है अर्थात भारतीय थल सेना जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और थल सेना दिवस इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। और भारतीय सेना के जो है नए प्रमुख कौन है? तो MB सुचेंद्र कुमार जो हैं भारतीय सेना के नए प्रमुख हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद जरूर करें। नेक्स्ट है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके नए गवर्नर कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं वर्तमान में शक्तिकांत दास जी। RBI जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यहाँ पर भी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अर्थात रा के फिर से दोबारा से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अर्थात रा के फिर से अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, सामंत गोयल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रा के फिर से अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना अर्थात इंडियन एयरफोर्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, संजीव कपूर जो है ये इंडियन एयरफोर्स के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। अब बात कर ली जाए यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की, तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। 1932 को मुख्यालय नई दिल्ली में है। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अर्थात ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, अनिकेत सुनील तलाटी जो है ये ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अध्यक्ष तो ए बने गए हैं, इसके उपाध्यक्ष कौन है इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो ICAI के उपाध्यक्ष हैं रंजीत कुमार अग्रवाल जो हैं ये ICAI के अध्यक्ष हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अर्थात डिप्टी NSA कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, पंकज कुमार सिंह जो है ये भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। अब यहाँ पर बात हो गई डिप्टी NSA की। अब बात करें अगर NSA अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की, तो ये कौन है? तो अजीत डोभाल जो है ये भारत के NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, एस सोमनाथ जो है ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। बात की जाए इसरो की, तो इसरो जो है इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। इसके संस्थापक थे विक्रम साराभाई, इसके संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण अर्थात NHA के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है प्रवीण शर्मा, ऑप्शन बी है अतुल गोयल, ऑप्शन सी है राजीव शुक्ला, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रवीण शर्मा जो है ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए निदेशक बने हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की, तो अर्थात जिसका पूरा नाम है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसकी स्थापना 2018 में की गई थी और इसके जो है नए निदेशक बन गए हैं प्रवीण शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय अर्थात DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, विक्रम देवदत्त जो है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा और
मानक प्राधिकरण अर्थात FSSAI के नए CEO कौन बने हैं? तो FSSAI के नए CEO की बात की जाए तो इसके नए CEO कौन बने हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखेंगे। जी कमलावर्धन राव जो है ये FSSAI के नए अध्यक्ष बने हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं इसके फुल फॉर्म की, इसका पूरा नाम होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI का पूरा नाम है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। और इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अरुण कुमार मिश्रा जो है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अरुण कुमार मिश्रा इसके नए अध्यक्ष बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1953 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात CAG, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जी अनंत नागेश्वरन। कौन? जी अनंत नागेश्वरन जो है ये भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। नेक्स्ट बात की जाए अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले देखा भी है। पहले ही प्रश्न में हमने बताया था कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। राजीव कुमार जो है ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हॉकी इंडिया जो है इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं दिलीप तिर्की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। दिलीप तिर्की जो है ये हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए है मनोज मुकुंद नरवाड़े, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है संजय कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर सी है अनीश दयाल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अनीश दयाल सिंह जो है ये भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल अर्थात ITBP के नए महानिदेशक बन गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब बात की जाए ITBP जो है इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये था आज का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन था, जिसने भी नवनियुक्तियां थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी उन सभी को हमने देखा है। लेकिन अभी बहुत सी जो नवनियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन है आपके छूटे हुए हैं, जिनका जो है अगर आप लोग चाहते हैं उसको सेकेंड पार्ट में लाया जाए तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। अगर चाहते हैं उसको भी कंप्लीट कराया जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखकर जरूर कमेंट करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। आप लोग अगर अच्छा सा इस पे एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं तो आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट भी लाया जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।